बॉबी, स्किपर, स्टेसी और चेल्सी स्विस आल्प्स में गर्मियों का एक हिस्सा बिताने जा रहे हैं, जो उनकी चाची मार्लिन के पास जा रही है, जो अल्पाइन अकादमी नामक एक घुड़सवारी स्कूल चलाती है। स्कूल में पहुंचने पर बहनों को उनकी चाची और उनके बच्चों मैक्स और मेरी द्वारा बधाई दी जाती है, जो अपने चचेरे भाइयों, विशेष रूप से मेरी को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। बॉबी और उसकी बहनों को उनके कमरे में दिखाया गया है, जिसमें 2 चारपाई है, और अनपैक करने के बाद बहनें अपने घोड़ों को लेने के लिए चल पड़ी। बॉबी, 4 बहनों में से सबसे अनुभवी राइडर, वह अमेरिका में एक चैंपियन हॉर्सबैक राइडर है और स्किपर के अनुसार वेस्ट कोस्ट पर सबसे अच्छी राइडर है। उसे अपना घोड़ा चुनने की अनुमति है। स्टेसी और चेल्सी, जो दोनों शुरुआती हैं, उन्हें घोड़ों को चुनने देना है। पेपर नाम का एक घोड़ा स्टेसी को चुनता है, जबकि चेल्सी को डैश नामक टट्टू द्वारा चुना जाता है। वह इससे निराश है, क्योंकि वह अपनी 3 बड़ी बहनों की तरह पूर्ण आकार की सवारी करना चाहती है। लेकिन बॉबी बताती है कि चेल्सी को बस इंतजार करना होगा जब तक वह और बड़ा पूर्ण आकार के घोड़े की सवारी करने में सक्षम नहीं हो जाता। जॉक गर्ल के गर्व के कारण काली मिर्च ने हर मोड़ पर स्टेसी को अपमानित किया। बॉबी अस्तबल के लिए रवाना हो जाती है, जहां सभी अच्छी तरह से रहते हैं और जल्द ही मालिन से जुड़ जाती हैं। बॉबी को यकीन नहीं है कि कौन सा घोड़ा चुनना है, लेकिन उसके लिए सही खोजने के लिए निर्धारित किया जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके लिए आवश्यक है कि वह अमेरिका में एक बड़ी घुड़सवारी प्रतियोगिता प्रशांत स्टीपलचेज को जीतने में सक्षम हो। बॉबी अंततः अपने साथी के रूप में फिनियन नामक एक पुरुष घोड़े को चुनती है। अगले दिन बॉबी और उसकी बहनें अपने घोड़ों की सवारी कर रही हैं, जिसका नेतृत्व अल्पाइन अकेडमी के राइडिंग मास्टर एटिने चेनेट द्वारा किया जा रहा है। सवारी के दौरान बॉबी को एक खूबसूरत घोड़ा दिखाई देता है, जिसकी झरने में एक गुलाबी लकीर होती है, लेकिन वह गायब हो जाता है। उस शाम के बाद बॉबी ने नोटिस किया कि वही घोड़ा अल्पाइन अकादमी के लिए लोगों में है और असामान्य चिन्हों को नोटिस करता है। वह 18 के पास जाती है, जो अस्तबल में है, और इसे शांत करने में मदद करने के लिए एक घोड़े के लिए गा रही है, और अकादमी के लोगों में घोड़े के बारे में उससे पूछती है। एटिने ने बॉबी को समझाया कि घोड़ा एक प्राचीन नस्ल के बारे में एक कल्पित कहानी से है, जिसे मैजेस्टिक कहा जाता है, और दावा करता है कि कोई सबूत नहीं है कि नस्ल वास्तव में वास्तविक है या थी। लेकिन फिलिप चयानेट, एटिने के भाई, जो एल्कोल मोंटेगाइन के लिए राइडिंग मास्टर भी हैं, अल्पाइन अकेडमी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, उन्हें बाधित करते हैं और कहते हैं कि मैजेस्टिक्स मौजूद नहीं है। हालांकि वह जानता है कि मैजेस्टिक्स असली हैं और झूठ बोलते हैं क्योंकि उसका भाई मौजूद है। बॉबी खुद से सवारी करती है और कुछ भेड़िए उसके घोड़े को डराते हैं। वह भेड़ियों से बचाई जाती है, जिसे उसने पहले दिन देखा था, और वह भाग जाती है। अगले दिन बॉबी और फिनियन फिर से सवारी करने लगे और एक चट्टान के नीचे अपने पैर के साथ मैजेस्टिक घोड़ा पाया, घोड़े को आराम देने के लिए। बॉबी वह गीत गाती है जो उसने एटिने को गाते हुए सुना है और रॉक को स्थानांतरित करने का प्रबंधन करती है। वह अपने दुपट्टे का इस्तेमाल एक घोड़े की खून की टांग के चारों ओर बांधने के लिए एक पट्टी के रूप में करती है और उसे महामहिम का नाम देती है। बाद में फिलिप ने मैजेस्टी के अयामे से कुछ पाया और बॉबी को पास से देखा, इसलिए वह उसका पीछा करता है। बॉबी अकेले निकल जाती है और मैजेस्टी की सवारी करने में सक्षम होती है, जिसे फिलिप गवाह बनाते हैं। मैजेस्टी की घाटी में महामहिम बॉबी को नस्ल का एक झुंड दिखाता है। इस बीच मालिन ने स्किपर से स्वीकार किया कि अल्पाइन अकादमी बहुत वित्तीय परेशानी में है। बहुत सारे बिल और स्कूल में नामांकित छात्र नहीं, और खुलासा करती है कि उसने ललेले माउंटेन के मालिक ब्रिगेड चीनेट के साथ एक सौदा किया था, जो होने वाला है एटिने और फिलिप की मां। अगर वह आगामी इंटर अकेडमी इक्वेस्ट्रियन टूर्नामेंट, जो इस साल अल्पाइन अकादमी में आयोजित किया जा रहा है, को जीतने के लिए स्कूल को बेचने के लिए उसे नहीं। स्किपर बॉबी को मैजेस्टिक्स के साथ पाती है और बताती है कि उनकी चाची ने उसे क्या बताया था। कप्तान ने एटिने की जगह और उसके घोड़े के रूप में महामहिम के साथ में टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बॉबी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बॉबी ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थी।
बॉबी स्किपा को समझाती है कि इसका मुख्य कारण यह है कि वह फिलिप को मैजेस्टिक्स खोजने और संभावित रूप से उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंतित है। टूर्नामेंट के शुरुआती दिन में एल्पाइन अकेडमी और एग्निकोले मोंटेगेन अंत में पहले स्थान के लिए बंधे हुए हैं, जबकि हर कोई विचलित हो जाता है। फिलिप बाहर तोड़ता है और अल्पाइन अकादमी के घोड़ों को तोड़फोड़ करने के लिए छोड़ देता है। चेल्सी एक बड़े घोड़े की सवारी करने के लिए बाहर निकलती है और जब वह अभिभूत होती है तो चिल्लाकर ध्यान आकर्षित करती है। वह जिस घोड़े पर है वह एटिने के हाथ को चोट पहुंचाता है, इसलिए वह मुकाबला नहीं कर सकता। बॉबी स्किपर और जोनास के साथ घोड़ों की खोज करती है, जो ओक्ले मोंटेगिन का लड़का है। उसे पता चलता है कि महामहिम ने अकादमी के घोड़ों को पाया और उन्हें दूर ले गया। बॉबी सभी को मैजेस्टिक्स की ओर ले जाती है और वे अन्य घोड़ों को ढूंढते हैं। वह स्किपर और जोनास को उन्हें गुप्त रखने के लिए कहती है और वे घोड़ों के साथ अकादमी वापस जाने लगते हैं। वापस रास्ते में वे फिलिप का सामना करते हैं। फिलिप घोड़ों को खोजने में बॉबी की मदद करने के लिए एकोल मोंटान्ये से जोनास को बाहर कर देता है। फिलिप ने बॉबी से कहा कि वह जानता है कि मैजेस्टिक्स अल्पाइन भूमि पर हैं और यह कि टूर्नामेंट के बाद भूमि और घोड़े ऑब्स्टैकल मोंटान्ये के होंगे। अकादमी और मैजेस्टिक्स को बचाने का एकमात्र तरीका टूर्नामेंट जीतना होगा, इसलिए बॉबी एटिने के स्थान पर प्रतिस्पर्धा करती है। बॉबी समय में टूर्नामेंट में प्रवेश करती है और एल्पाइन और मैजेस्टी के लिए सवारी करती है। फिलिप ने अन्य घोड़ों को तोड़ मरोड़ कर दौड़ के दौरान गंदे और धोखेबाजी की, ताकि मालेन को अल्पाइन को बेचना पड़े और वह मैजेस्टिक घोड़े के झुंड को ढूंढ सके। जब वह उसके साथ पकड़ता है तो वह महामहिम से दूर हो जाता है, जिससे बॉबी गिर जाती है। बॉबी और महामहिम इसके बिना दौड़ जारी रखते हैं और जीतने का प्रबंधन करते हैं। अंततः अल्पाइन अकादमी को टूर्नामेंट के विजेता बनाते हैं और स्कूल को बचाते हैं। ब्रिजेट ने बॉबी को बधाई दी और बॉबी को महामहिम और ट्रॉफी के साथ अपनी और अपने परिवार की एक तस्वीर मिली। वह अकादमी में रहने देने के लिए मार्लिन का धन्यवाद करती है और मार्लिन बताती है कि उनके पास अब अकादमी में रुचि रखने वाले कई लोग हैं। हालांकि बॉबी शुरू में मैजेस्टी को वापस अमेरिका लाने की योजना बना रही है, लेकिन आखिरकार वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकती है जब उसे पता चलता है कि महामहिम अपने झुंड से अलग होने के बारे में कितना दुखी होगा। चाची मार्लिन बॉबी को बताती है कि अगर वह वापस आती है तो महामहिम वापस आ जाएगा।